नीतीश सरकार वाहवाही लूटती है कि हमने बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है। सच्चाई है, खुल भी चुके हैं और छात्र उसमें पढ़ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी मिलेगी? आइए, पढ़ाई करने वाले छात्र ही बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले लिया, नौकरी मिलेगी सरकारी? उम्मीद तो नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। फ्रेशर्स का होने का चांसेस यहाँ बिहार सरकार में ना के बराबर है। अभी सारा आपको हमने एविडेंस दिखलाया। यहाँ पे 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 38 फ्रेशर अगर बहाल हो जाए तो ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 38 कॉलेजेस का 38 स्टूडेंट भी नहीं, 38 कैंडिडेट भी अगर बिहार एक कॉलेज से एक भी छात्र को नौकरी नहीं मिलेगी। एक भी छात्र अगर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिफाई कर जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो ये बिहार सरकार दावा करती है कि मैंने 10 लाख नौकरी दिया, ये एक उसका आप लिस्ट देख लीजिए कि उसमें कितने फ्रेशर इंजीनियर बहाल हुए हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 38 कॉलेज खोल दिया है, लेकिन छात्र तो कह रहे हैं कि 38 में से 38 छात्रों को भी अगर बिहार सरकार में नौकरी मिल गई हो तो बताइए। असिस्टेंट इंजीनियर में संविदा पर बहाली कैसे हो रही है और कैसे संविदा पर बहाल होने वाले इंजीनियर सारी नौकरियां लूट ले रहे हैं, वो बताएंगे। आप बताइए, संविदा पर बहाली कैसे होती है और कैसे आपकी सारी नौकरी लूटी जा रही है? एक तो संविदा बहाली होती है, किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ बहाली हुई। कभी कोई पंचायती विभाग में बहाली निकाल दिया, बिना नोटिफिकेशन के निकाल दिया और बहाली हो गया। और कभी गेट के थ्रू लेती है तो उसमें भी लफेरा है कि उसमें भी कभी किसी को 75 पे कर दिया, किसी को 80 नंबर दे दिया और फर्जी सर्टिफिकेट लेके उसमें बहाली हो जाता है और उसके बाद वही संविदा बन जाता है और उसके बाद वो 133 मार्क्स को लेकर के नौकरी असिस्टेंट इंजीनियर बन जाता है। तो आप लोग 300 नंबर ला के भटक रहे हैं और 138 नंबर वाला इंजीनियर। हाँ क्या कहला है? क्या इसमें तो सर हमारे पास तो बाकायदा उन लोगों का प्रूफ है जो आज की डेट में कार्यरत है, जिनका मेरिट बना हुआ है, उनका नंबर 192 आ रहा है। वेटेज देखिए, यहाँ एक्सपीरियंस मार्क्स लिखा है 24 नंबर। ये फर्स्ट रैंक पे हैं 192 पे लाके, और 250 लाके 6th रैंक पे, 244 लाके 9th रैंक पे। लेकिन इनको भी वेटेज मिला हुआ है 9 नंबर 8 नंबर का। अगर हम जाते हैं 0 नंबर पे, इनका भी 242 है। इनका मेरिट कितना बना? इनका मेरिट बना अप्रॉक्स 40 के अप्रॉक्स 40 रैंक। तो 250 नंबर 300 नंबर लाने वालों को तो नौकरी नहीं मिल रही। 135 नंबर फ्री में दे देना 33.33%, जो कि एक तरह से पासिंग मार्क्स का ही है। बहुत बड़ी धांधली है इसमें सर। ये आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर एक भी फ्रेशर कैंडिडेट नहीं है। सब देखिए इसमें एक्सपीरियंस वाले हैं। मतलब आप पहले ही बोल दीजिए कि हम फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं लेंगे, आपके लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, हम आपको ए नहीं बना सकते हैं। हम मेहनत करें। पढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई? तुमको तो नौकरी ही नहीं मिलेगी। बात सही है सर। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2020 है सर। इसमें आप देखिए आरसीडी का वैकेंसी है। इसमें देखिए सर, जो मेरिट 21-20 का है, जो रैंक लाया है, उसका नंबर का डिफरेंस देखिए। जो लड़का 25 नंबर जिसको वेटेज मिला कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका नंबर है 152 नंबर रिटर्न। उसने अपने मेरिट पे लिया 152 नंबर, लेकिन उसको वेटेज मिला 25 नंबर का वेटेज मिल गया। उसका टोटल स्कोर बनता है 55 नंबर 55.159। वहीं पे दूसरा कैंडिडेट जिसको एक्सपीरियंस 0 है और उसने अपने दम पे, अपने मेरिट पे, अपने बुद्धि से 278 लाया, उसका भी इतना ही नंबर बनता है। तो क्या आप ये बताइए, 126 मार्क्स का डिफरेंस है। अच्छा। जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट पे है और जो फ्रेशर है, उसके आईक्यू लेवल पे, उसके इंटेलिजेंस लेवल पे 126 का डिफरेंस है, जिसका रिजल्ट है कि आज पुलपुलिया बिहार में गिर रही है। तो सब पुलपुलिया वही संविदा वाले इंजीनियर बना रहे हैं क्या? ये तो बिहार सरकार बताएगी कितने संविदा वाले हैं जिनको प्रोजेक्ट में कोर टीम में पार्ट दिया गया हुआ है। अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें बहुत से असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे। सरकार बताए कि किस प्रोजेक्ट में कितने संविदा वाले को हम की रोल दिए हुए हैं, मेन रोल दिए हुए हैं, उनका क्या राइट बनता है। वो साइनिंग अथॉरिटी हो गए कॉन्ट्रैक्चुअल होके, और हम लोग पढ़ के 126 नंबर उनसे ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन हमारा
कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनके नज़र में जीरो है। सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का सर। आप लोग कहाँ कहाँ गए, कहाँ हर डिपार्टमेंट हम लोग छानवान है, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं। फॉर्म देते हैं, वो रख लेते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद मंत्री से मिले? मंत्री लोग से भी मिले, लेकिन कोई रिस्पांस है ही नहीं सर। सिंपल है कि ये जो है ना, बीपीएससी जो वैकेंसी निकालती है, एक तो डिपार्टमेंटल निकालती है, कंबाइंड नहीं निकालती है, और दूसरा ये है कि सर इसमें जो भी यानी कि अफसरशाही और रिलेटिव बात ये हो गया है, यानी कि जितना भी जिसका पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, वो जो है पढ़ते रह जाएंगे। हम लोग का अब एज जा रहा है, और जो 152 ला रहा है, जितना सर वो जो बिहार में आज टॉप किया है, थर्ड क्लास का स्टूडेंट सब इंजीनियर बन रहा है। सिंपल में समझ लिए, आज जो 1 रैंकर जो है बीपीएससी एई का, उससे ज़्यादा मेरा रैंक है, मार्क्स है, मार्क्स उससे ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को छांट रहा है। 152 देख लिए, 194 पर ये हो रहा है, टॉप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला, और मेरिट पर लिख के लाए हैं सर, तो 194 पर जो है मेरा यानी कि फेल कर रहा है। ये इतना का डिफरेंस हो रहा है। वो 192 वाला टॉपर है, 1 रैंकर है, और 192 का जो है, 94 का जो है, वो सब 200 लाए, 300 लाए, उसका कोई मीनिंगलेस है, सब मीनिंगलेस है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, और आपको लगता है कि असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी आपको मिल जाएगी बीपीएससी के जरिए, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि संविदा पर जो बहाल कर्मी हैं, जो अभियंता हैं, उन्हीं को नौकरी मिल रही है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है बीपीएससी द्वारा कि सारी नौकरी वहीं लूट ले रहे हैं। तो नए छात्र जो पढ़ाई करके बीपीएससी के जरिए इंजीनियर बनना चाहेंगे, उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि बिहार सरकार क्यों इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रही है, क्यों इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, जब पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी ही नहीं देना है। और संविदा पर बहाली कैसे होती है आपको पता है। बच्चों का कहना है कि अधिकारी मिली भगत, अधिकारी मिलजुल करके पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के संविदा पर अपने लोगों को बहाल करा देते हैं, और 3-4 साल उनका एक्सपीरियंस हो जाने के बाद उनको बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाता है, और वहीं पास हो जाते हैं। और जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। अब 38 कॉलेज हैं और 38 छात्र को भी नौकरी नहीं मिले, तो ये कॉलेज किस काम के?